हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास देख सकते हो हीरो की HF डिलक्स बाइक आई हुई है। इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों बहुत ही टफ है, क्योंकि दोस्तों जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इस बाइक का हम हेडलाइट ऑन करते हैं तो इसका जो हेडलाइट का बल्ब होता है वो ऑटोमेटिक जो है शॉर्ट हो रहा है, यानी कि ख़राब हो रहा है। अब ये कस्टमर भाई जो है 3 से 4 गैरेज पे जाके आ चुके हैं, यानी हर गैरेज में एक एक बल्ब डाला है। तो दोस्तों एक बल्ब जो है 80 से 90 रुपये में आता है, तो इनका इतना लॉस हो चुका है। और हमारे पास आने के बाद देख सकते हो हम भी एक नया बल्ब इसके अंदर इंस्टॉल किया। इंस्टॉल कर जैसे ही हमने इसके अंदर किया तो हमारा भी जो बल्ब है इसके अंदर ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और बाइक का जो बल्ब है वो बार बार क्यों ख़राब होता है और बार बार क्यों शॉर्ट होता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, ताकि आपके जो है समझ में आए कि इसका प्रॉब्लम क्या है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई बाइक रिलेटेड वीडियो लाए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो हमने एक और नया बल्ब लिया है। अभी इस बल्ब को लगा के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा एक बल्ब और ख़राब हो जाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आपको भरोसा होगा कि इस बाइक में क्या प्रॉब्लम था और लास्ट में इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, ये दिखाने के लिए हम फिर से एक बल्ब आपके लिए ख़राब कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने बाइक को स्टार्ट किया है। अभी इसका हम हेडलाइट स्टार्ट करेंगे। हेडलाइट का जो बटन है, स्विच है, उसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देख सकते हो इसका जो बल्ब है 2 से 3 सेकंड में इसका जो बल्ब है वो ख़राब हो जाएगा। तो जैसे हम देख सकते हो अभी इसका बटन ऑन किया है। अब देख सकते हो हम जब बाइक को जो अब हम रेस लेंगे तो देख सकते हो इसका बल्ब शॉर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमने जैसे ही इसको रेस लिया तो इसका जो बल्ब है वो पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुका है, यानी कि ख़राब हो चुका है। अब देख सकते हो अंदर से भी, यानी कि इसका जो है इसके अंदर बल्ब के अंदर 2 पॉइंट आते हैं। तो इसका जो अभी जो बल्ब जला है वो जो है अपर वाला जला है, यानी कि जो हमारी हेडलाइट के नीचे वाला जो रास्ते पे पड़ता है वो वाला पॉइंट ख़राब हो चुका है। अभी इसके अंदर और एक पॉइंट है जो कि डिपर यानी कि ऊपर पड़ता है, उसको हम ऑन करेंगे। ऑन करके आपको फिर से दिखाएंगे, देख सकते हो अभी ये डिपर पे सबसे पहले अपर पे ही रखेंगे, जो हमारा पॉइंट गया है उस पर रखेंगे। अभी स्टार्ट किया बाइक को स्टार्ट करने के बाद अभी देख सकते हो हम इसको अपर करेंगे, यानी कि बटन को दबाएंगे। दबाने के बाद देख सकते हो ये भी बल्ब जो है 2 से 3 सेकंड में फिर से ख़राब हो जाएगा। तो हमने ऑन किया और इसको डिपर पे कर दिया, देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इसके दोनों भी पॉइंट अभी जो है चले गए हैं। दोनों भी पॉइंट जो है इसके ख़राब हो चुके हैं सिर्फ 2 से 3 सेकंड में। इस तरह से इस बाइक का जो है प्रॉब्लम है दोस्तों। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है और इसमें क्या दिक्कत है आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे। ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, फिराएंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे जाएंगे। हमने इसके सारी चीज़ें चेक कर लिए हैं, फिर भी आपको जो है हम इसका क्या प्रॉब्लम था वो भी अभी हम इसको बताएंगे दोस्तों। देख सकते हो ये भी बल्ब पूरी तरीके से अंदर से जल चुका है, ख़राब हो चुका है, देख सकते हो। अभी जो है दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है और क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ से देख सकते हो इसके वायरिंग हमने सारी चेक कर ली है, देख सकते हो। अभी इसके ऊपर चिकन टेप भी मारा है। और यहाँ पर पीछे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर होता है हमारा RR यूनिट, यानी कि रेक्टिफायर, जो हमारी बैटरी को चार्ज करता है वो यहीं से करता है दोस्तों। तो हम इसका जो है डायरेक्टली नया लाया है, वेरल कंपनी का लाया है दोस्तों, देख सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डायरेक्ट इसके ऊपर लगा देंगे। जो हमारा जूना वाला रेक्टिफायर है, RR यूनिट है, इसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के जो नया वाला हमने लाया है मार्केट से उसको नया इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके आपको लाइव दिखाएंगे कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है या नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप सबसे पहले वायर देख लीजिए। वायर देखने के बाद क्या होता है कि कहीं कहीं वायर जो है हमारा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी हमारा बल्ब शॉर्ट हो जाता है, लेकिन इतने जल्दी नहीं होता है। अभी इसका जैसे ही हम ऑन कर रहे हैं तो हो रहा है। इस तरह का अगर दिक्कत आए तो आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ न चेक करें, डायरेक्ट आप रेक्टिफायर या RR यूनिट को चेक कर सकते हो। डायरेक्ट RR यूनिट जो है आप जूना वाला या आपके पास कोई भी सैंपल के लिए है या आप नया भी ला के डायरेक्ट इंस्टॉल करके देख सकते हो। आपको इस तरह से ज़्यादातर बल्ब चेंज करके आपका नुकसान नहीं करना है। तो सबसे पहले इसको लगा देते हैं हम। इसको अच्छे से लगा के फुल टाइट कर लेते हैं। और इसका ग्राउंड वाला जो वायर आता है ग्रीन वाला,
जो कि हमारा अर्थिंग वाला वायर आता है उसको भी लगाना न भूलें, क्योंकि इसके ऊपर वो रहता है अर्थिंग वाला वायर, उसको भी लगाना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको फुली टाइट कर लेते हैं हम। अब जैसे ही हम इसको टाइट करेंगे दोस्तों, तो आपको बिना वीडियो स्किप किए आपको लाइव दिखाएंगे कि इसका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुका है या नहीं। तो लगभग हमारा काम हो चुका है, देख सकते हो। अभी 10 नंबर का इसको टेप पाना, रिंग पाना, साइज पाना जो भी है आप यूज़ करके इसको अच्छे से फुल टाइट करना है दोस्तों। अगर आपकी बाइक का बल्ब इस तरह से ख़राब होता है या बार बार शॉर्ट होता है तो आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो दोस्तों। आपको करना कुछ नहीं है, दोनों साइड पैनल निकालना है, सीट निकालना है, उसके बाद सीट कॉल के 2 बोल्ट आते हैं उनको 10 नंबर के निकाल लेना है। उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हो। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इसकी चाबी ऑन किया है दोस्तों, देख सकते हो। हमने बल्ब भी लगा चुके हैं। ये हो गई हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है। अभी देख सकते हो हमारी बाइक जो है अभी स्टार्ट है। अभी हेडलाइट का बटन मैं ऑन करूँगा तो देख सकते हो अभी ये हमारा जो हेडलाइट का बल्ब है अभी जल चुका है। तो मैं अभी आपके सामने रेस लूँगा तो देख सकते हो। देख सकते हो दोस्तों, फुल रेस लेने के बाद भी हमारा बल्ब शॉर्ट नहीं हो रहा है। अभी डिपर दिखाता हूँ मैं आपको। ये हो गया डिपर। अभी दिखाता हूँ, ये जो हो गया है नीचे वाला बल्ब, यानी कि जो रास्ते पे गिरता है। देख सकते हो इसको भी हम फुल थ्रोटल ले रहे हैं, फिर भी जो है हमारा ये जो बल्ब है ये शॉर्ट नहीं हो रहा है। और इसको हम ऑन ऑफ भी कर रहे हैं बार बार, क्योंकि दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ कि इस बाइक में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बल्ब जो है अभी शॉर्ट नहीं हो रहा है। मैं जितना चाहे इसको रेस कर रहा हूँ फिर भी जो है हमारा बल्ब शॉर्ट नहीं हो रहा है, ख़राब नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके पास बाइक आए तो आप सबसे पहले आरआर यूनिट या तो कहीं पर वायरिंग अर्थिंग होने की वजह से होता है। ज़्यादातर कोई भी चीज़ में इसका प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपका बल्ब शॉर्ट हो रहा है तो कहीं पर वायर अर्थिंग होने से भी होता है, और आपका आरआर यूनिट यानी कि रेक्टिफायर ख़राब होने की वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों ये थी इसकी प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि आप तक ये शेयर करूं, क्योंकि दोस्तों कहीं कहीं मैकेनिक भाई क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो हमने बनाए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि मैं जब भी कोई बाइक रिलेटेड वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों देख सकते हो हमने जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही नया बल्ब डाला था, और कस्टमर भाई जो है 2 से 3 गैरेज में जाके अलग अलग बल्ब डलवाया था। तो दोस्तों इसमें जो है 5 से 6 जो बल्ब हैं नए इंस्टॉल किया था। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बाइक रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।